अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 6 का इंग्लिश पी का लेक्चर नंबर 8B है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8A किया था जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव करवाया था और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव करवाया था। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव करेंगे, साथ इसका होम टास्क मैं आपको करवाऊँगी जो कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना और याद करना। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका एक्टिवाइज करेंगे। रिकग्नाइजेशन है गा, गी और गे। उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी और गे आता है, जैसे वो ख़त लिखेंगे, हम स्कूल जाएंगे। तो गा, गी और गे उर्दू जुमलों के आखिर में आता है। इसकी फॉर्मेशन देखिएगा। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन विल और शेल आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, विल शेल आपका यहाँ पे एज अ फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर आपका काम हो रहा होता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपका विल और शेल, फिर हम नोट लगाएंगे क्योंकि नोट आपका नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा होता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल और शेल शुरू में आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका नोट देखिएगा, मैंने यहाँ पे नोट लिखा था कि इस ज़माने में, यानी कि मुस्तकबिल, फ्यूचर को उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, के लिए जुमलों के आखिर में गा, गी और गे आता है, जैसे वो स्कूल जाएंगे और वो ख़त लिखेंगे। और इसके लिए हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। विल और शेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होता है। और साथ में हम वर्ब यानी फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि विल हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और शेल हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, यू, दे, नेम कोई भी हो सकता है और सिंगुलर और प्लूरल कोई भी चीज़ जो होगी उन सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देखिएगा, मुर्गी अंडा देगी। मुर्गी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, अंडा आपका ऑब्जेक्ट है और देगी आपका फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। मुर्गी, द hen will lay egg। मुर्गी अंडा देगी, द hen will lay egg। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा द hen will not lay egg। विल के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा और फिर आपका हो जाएगा ले एग। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को हम शुरू में ले आएंगे, विल, द hen, ले एग और एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था आपका एक्टिवाइज। अब हम करेंगे पैसिवाइज। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज करेंगे, ठीक है। रिकग्नाइजेशन सेम रहेगी, उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी और गे आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन देखिएगा पैसिवाइज की। देखिए बेटा, जब हम इसका सिंपल का एक्टिवाइज बना रहे थे, एक्टिवाइज को देखें तो हम बना रहे थे सब्जेक्ट, विल, शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे बेटा, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो शफल कर देते हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है। विल और शेल जो वहाँ पे था वो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे एडिशन के तौर पे बी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, देन आपका बाय आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी शफल हो जाते हैं इसमें। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये विल और शेल बी था ना, तो इन दोनों के दरमियान में हमने एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे नॉट ऐड कर लेना है। सब्जेक्ट, विल, शेल, नॉट, बी, थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। जब हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे, विल और शेल को शुरू में ले आएंगे। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पे विल और शेल स्टार्ट में आ गया, देन आपका ऑब्जेक्ट, फिर बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय और सब्जेक्ट, लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क है। इसका नोट देखिएगा, इस ज़माने में विल और शेल के साथ बी का इस्तेमाल होगा। ये देखें, विल और शेल के साथ हमने बी का इस्तेमाल किया और बी को हम सबके साथ यूज़ करेंगे। उसमें आपका ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, इट, नेम, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि विल जो है ही, शी, इट, यू, दे, नेम, सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ होता है, जबकि शेल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि बी का जिक्र भी आ रहा है तो बी के साथ हम सबको लेके चलेंगे, उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सारे कुछ आ जाएंगे। जब हम इसका मनफी बनाएंगे तो बेटा हम विल और शेल और बी के दरमियान में नॉट लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विल नॉट बी और शेल नॉट बी।
इसी तरह जब हम इसका सवालिया बनाएंगे तो विल शैल बी के दरमियान में हम, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेते हैं ना, तो इन दोनों के दरमियान में आपका ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी आपका बनेगा। जैसे विल यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट साथ बी, शैल यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट साथ बी, जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट बीच में लिखेंगे। अब यहाँ देखें, अब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में आपके पास सेंटेंस है द हैन विल ले एग, ठीक है, ये आपका एक्टिव वाइज सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने देखना है एग, ठीक है, ये आपका एग यहाँ से यहाँ आ गया। फिर आपने विल का इस्तेमाल करना है, जो कि आपका यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। विल बी मैंने आपको बताया था कि बी आपका कंपल्सरी यूज़ होगा सबके साथ। उसके बाद हमने लेड लिखा है यहाँ पे, ले की थर्ड फॉर्म जो है वो लेड है, लेड। देन हमने बाय का इस्तेमाल किया और देन द हैन आ गया, जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एग विल नॉट बी, मैंने आपको बताया था कि विल बी के दरमियान में आपने नॉट की एडिशन करनी है, तो ये होगा एग विल नॉट बी लेड बाय द हैन। लेड बाय द हैन आपका एज इट इज जाएगा, विल बी के दरमियान में आपने नोट को ऐड कर देना। जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपने विल एग बी, विल आपका ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, इसको हमने शुरू में ले लिया, देन आपका एग आ गया। मैंने आपको यहाँ पे ये देखे समझाया था कि विल ऑब्जेक्ट जो भी होगा और देन आपका बी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को मिड में ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लिया। एग आपका यहाँ पे आ जाएगा, देन आपका बी आ जाएगा और बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा, लेड थर्ड फॉर्म, देन हमने बाय ले लिया और देन आपका द हैन आ गया और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, जो कि आपका इंटरोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह आपने एग्जाम्पल करनी है और ये आपका होम टास्क है। आपने क्या करना है बच्चों, इनको पहले जो है वो इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको मैंने उर्दू में सेंटेंसेस लिखवाए हैं, आपने क्या करना है, इनको इंग्लिश में करना है और फिर जो इंग्लिश आप बनाएंगे उन्हीं को ही आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखे हैं जो कि मैं ये देखूँगी कि जब आप उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या पता चला कि वो इंटेरोगेटिव के थे या नहीं थे, आपने उसमें क्वेश्चन मार्क की एडिशन की या नहीं की। ये आपका होम टास्क है, आपने इसको कंप्लीट करना है और अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा केस 6 का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 8B, जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव किया है। मैंने आपको इसकी रिकग्नाइजेशन करवाई, फॉर्मेशन बताई, एग्जाम्पल समझाई। इसी तरह पैसिव वॉइस की भी मैंने आपको रिकग्नाइजेशन करवाई है, फॉर्मेशन बताई है और साथ में कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। बेटा मैंने साथ आपको इसका होम टास्क दिया है, जो कि आपने अपनी कॉपीज़ नीट कॉपीज़ पे लिखना भी है और उसे समझना भी है। स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।